आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं फर्स्ट क्राई यानी कि ब्रेन बीस सॉल्यूशन के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट क्राई का जो है डेली चार्ट है और ये बहुत ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है। इसकी लिस्टिंग अभी अगस्त में हुई है 2024 में। ये हुई है इसकी लिस्टिंग 13 अगस्त 2024 में। तो ज़्यादा आप देख सकते हैं नया ही शेयर है, पुराना नहीं है। ठीक है, 13 अगस्त को लिस्टिंग हुई है। और अभी जो ये फर्स्ट क्राई का शेयर है इसमें हर कोई फंसा हुआ होगा। क्यों फंसा हुआ होगा? मतलब जिसने भी लिया होगा वो डेफिनेटली फंसा हुआ होगा, क्योंकि कल इस शेयर ने अपना ऑल टाइम लो बनाया है। समझे? जो मतलब लाइफ टाइम लो होता है वो इस शेयर का है 435.30। ये कल ही बनाया है लाइफ टाइम लो। तो आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ये है कि जब शेयर ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था तब इसमें यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, इस तरीके की इसमें गिरावट आई। ये स्विंग्स बने ट्रेंड लाइन में इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट हुआ। ये ऊपर की तरफ तो तोड़ा नहीं रेंज बना के, तो नीचे की तरफ टूट गया। अब यहाँ जब टूटा है प्राइस तो यहाँ पे देखिए फ्री फॉल हुआ है। लगभग सारी रेड कैंडल्स ही आपको दिखेंगी और काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखेंगी। तो इसके बाद हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो अब इसमें तेज़ी कब आएगी? देखिए वैसे तो कोई शेयर जब अपने लाइफ टाइम लो पे होता है तो कभी भी उसको खरीदना एडवाइजेबल नहीं होता है। तो आप कम से कम न्यू पोजीशन बनाने की तो सोचे भी नहीं इसमें, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, इतना आपको डर नहीं लगता है रिस्क से इतना, और आप इसमें मतलब कॉन्फिडेंस रखते हैं कि लेना ही है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए आज तो इसने जो ये बुलिश कैंडल बनाई है करीब करीब 6.85 मतलब करीब करीब 7% की तेज़ी में बंद हुआ है ये। तो इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ये तेज़ी काफ़ी नहीं है। अगर आप शेयर में देखेंगे तो ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 50 की ईएमए से भी नीचे है, 100 के भी, और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी। तो ये जो शेयर है, तो ये जितने भी अपने मतलब असेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, खैर अभी 200 का तो डेटा आया भी नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो भी इससे नीचे होता। तो खैर जो भी है, अपने जितने भी असेंशियल मूविंग एवरेजेस है प्राइस सबके नीचे है। जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है 20 का, प्राइस उसके भी नीचे है। मतलब 20 का जो ईएमए है इसकी भी प्राइस नीचे है। और सिर्फ 20 ही नहीं, जो 9 का ईएमए भी है ना, इससे भी छोटा असेंशियल मूविंग एवरेज है। ये देखिए 9 के ईएमए से भी ये प्राइस नीचे है। तो आप समझ लो तो कितना ज़्यादा इसमें सेंटीमेंट्स खराब है इस शेयर के लिए, कितनी ज़्यादा इसमें कमजोरी है। लेकिन फिर भी आपको बाय करना है तो अपने चार्ट पर 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिए। 9 का तो बहुत कम हो जाएगा, 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेंगे। जिसका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस वक्त, इसका लेवल है 530.95 मतलब करीब करीब 531। तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है, मतलब 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के बाद इसका अगला टारगेट जो होगा वो होगा 568, 569 या 570। अगर 570 के भी ये पार निकलता है, जो कि 570 का आप देखिए इसका लेवल 570 का 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 570.55 है। एक तो ये लेवल भी हो जाएगा, और ये भी अगर 570 मतलब कि 50 दिनों की ईएमए से भी ऊपर निकलता है तो हमें इसमें फर्दर काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर अगर 570 के नीचे ऊपर निकलता है तो, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर 570 के ऊपर निकलता है तो सीधा ये 600 के डाउन फिगर के लेवल पे जाएगा, और फिर ये 600 के बाद इस कई लेवल पे आ सकता है 623, 625 मतलब 623, 625, और बाद में इस स्विंग हाई को टच कर सकता है 665। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो इसके 20 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 20 डेज के ईएमए को पार करना है। एक बार हो सकता है ये थोड़ा और भी तेजी दिखाए या 20 के ईएमए तक भी पहुंच जाए, तो आपको ये देखना है कि 20 के ईएमए पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है या फिर गिर जा रहा है, तो भी आप ऐसे में पोजीशन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। 20 के ईएमए के ऊपर निकले और वहाँ ठहरे, सस्टेन करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। वैसे तो शेयर का चार्ट काफ़ी खराब है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फुल कमजोरी देखने को मिल रही है। देखे ना, मतलब यहाँ पे बाकायदा प्राइस बड़ा, स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनी, और इस तरीके से अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं
तो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ले सकते हैं। बाकी 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पहले आप बिल्कुल भी लेने की कोशिश नहीं करें, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है ये। आप ये भी नहीं सोचें कि 500 के राउंड फिगर के लेवल पे मैं ले लूँ, ये भी नहीं करेंगे आप, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वैसे तो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि चार्ट काफ़ी ख़राब है इसका, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको मेरे बताए हुए लेवल्स पे इंतजार कर सकते हैं आप, पहले 20 का ईएमए, फिर 50 का, फिर 600 का लेवल, इस तरीके से आप इंतजार कर सकते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। तो आप इंतजार कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करनी है, अगर रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रेश बाइंग करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। और फ्रेश बाइंग जैसे मैंने बताई है उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।